बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आला हजरत का अदब इश्क और आला हजरत ने सैयदों को कैसे इज्जत दी है, आला हजरत सैयदों का कितना एहतराम करते थे, तो इस वीडियो में इस वाक़ये से जानिएगा। क्योंकि आपने अपनी इज्जत को नहीं देखा बल्कि आका करीम के ख़ानदान को, आका करीम की नस्ल को, आल औलाद को देखा है और आपने अपनी इज्जत को उनकी इज्जत पर तरजीह दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा अदब और एहतराम काश हम भी करने लग जाएं। तो वाक़या कुछ यूं है कि एक मजदूर शहजादा था। बरेली शरीफ के किसी मोहल्ले का वाक़या है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह मदऊ थे। आपको इनवाइट किया गया था। इरादतमंदों ने अपने यहाँ लाने के लिए पालकी का एहतमाम किया कि आला हजरत उस पालकी पर बैठकर आएंगे, आपको इज्जत के साथ ये पालकी पर बिठाकर लाया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पालकी का एहतमाम किया। फिर हुआ यूं कि आप रहमतुल्लाह अलैह सुवार हो गए और 4 मजदूर पालकी को अपने कंधों पर उठाकर चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि यकायक इमाम अहले सुन्नत ने पालकी में से आवाज दी, पालकी रोक दीजिए। पालकी रुक गई। आप फौरन बाहर तशरीफ लाए और भिपराई हुई आवाज में मजदूरों से फरमाया, सच सच बताइए आप में सैयद ज़्यादा कौन है, क्योंकि मेरा ज़ौक़ ईमान सरवरे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस कर रहा है। एक मजदूर ने आगे बढ़कर अर्ज की, हुजूर मैं सैयद हूँ। अभी उसकी बात मुकम्मल भी न होने पाई थी कि आलम इस्लाम के मुक्तदर पेशवा और अपने वक्त के अजीम मुजद्दिद ने अपना इमामा शरीफ उस सैयद ज़ादे के कदमों में रख दिया। जो मजदूर था जिसने पालकी को उठा रखा था, आपने अपना इमामा शरीफ उस सैयद ज़ादा, वो जो मजदूर था, उसके कदमों में रख दिया। इमाम अहले सुन्नत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ शहजादे मेरी गुस्ताखी माफ कर दीजिए, बेख्याली में मुझसे भूल हो गई, हाय गजब हो गया। जिनकी नाले पाक मेरे सर का ताजे इज्जत है, उनके कंधों पर मैंने सवारी की। अगर बरोज़े क़यामत ताजदार रिसालत ने पूछ लिया, अहमद रजा क्या मेरे फर्जंद का दोष नाज़नैन इसलिए था कि वो तेरी सवारी का बोझ उठाए, तो क्या मैं जवाब दूंगा। उस वक्त मेरी मैदान महशर में मेरे नामों से इश्क की कितनी जबरदस्त रुसवाई होगी। कई बार जुबान से मुआफ कर देने का इकरार करवा लेने के बाद भी इमाम अहले सुन्नत ने आखिरी इल्तिजा शो के पेश की, मोहतरम शहजादे इस लाशऊरी में होने वाली खता का कफ़ारा जब भी अदा होगा कि आप पालकी पर सवार हों और मैं पालकी को कंधा दूंगा। इस इल्तिजा पर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और बाज की तो चीखें भी बुलंद हो गईं। हजार इनकार के बाद आखिरकार मजदूर शहजादे को पालकी में सवार होना ही पड़ा। ये मंजर किस कदर दिल सोज है। अहले सुन्नत का जलीलुल कदर इमाम मजदूरों में शामिल होकर अपनी खुदादाद इल्मियत और आलमगीर शोहरत का सारा एजाज खुशनुंदिये महबूब की खातिर एक गुमनाम मजदूर शहजादे के कदमों पर निसार कर रहा है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदके से हमारी मगफिरत हो। तो नाजरीन, ये जो इज्जत मकाम है ये इस तरह से नहीं मिल जाता, बल्कि इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और इसके लिए अमली मैदान में आना पड़ता है और अमल करके दिखाना पड़ता है। खाली बातें और दावे नहीं होते बल्कि हकीकत भी होती है। तो इसलिए आज हम आला हजरत को याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उनका मकाम है, जो उनका इल्मी मकाम है, वो क़यामत तक हम भूल नहीं सकते, क्योंकि वो अहले सुन्नत की इमाम है और मुजद्दिद हैं। उनके मुखालिफिन बेशुमार थे और जो भी क़यामत तक मुजद्दिद आएगा उसके मुखालिफिन होते जरूर हैं। तो क़यामत तक जितने भी मुजद्दिदीन आएंगे, हज़रत अस्सलातु वस्सलाम के बाद जितने खुलफा आए और उनके बाद फिर जो मुजद्दिदीन का सिलसिला अल्लाह ताला ने शुरू किया, तो जितने भी आए तो हर मुजद्दिद को मुखालिफिन का सामना करना पड़ा। आला हजरत ने भी मुखालिफिन का सामना किया। तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनके सदके से हमारी मगफिरत फरमाए। वीडियो लाइक कर दें, सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। दोस्त वॉइस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और मालूमात किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।